हाफिज कुरान को हम महीने के 15,000 रुपये दे तो डर लगे, लेकिन कव्वाल को है ना 1 घंटे के 15 बिल्कुल 20 लुटा देंगे, 50 लुटा देंगे। खुशी शैतानियों कह रहा कि मैंने कुछ लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया, कुछ लोगों ने मुझे हलाक कर दिया और कुछ लोगों को मैंने हलाक कर दिया, तो ज़्यादा बराबर हो गया। अच्छा, अगर हमारे नबी के बाद भी कोई नबूवत का दावा करे, सरासर झूठ। लेकिन ऐसे दावे हो रहे हैं। मैं तो काफिर है फिरौन से भी बड़े फिरौन। कैसे हैं? जी ठीक है। क्या नाम भाई का? जैद। मोहम्मद जैद। जी अच्छा है माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले? यही क्या पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा, दरअसल हमारी बात होती है मुसलमानों से और बेदार करने वाली बात है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, क्योंकि आजकल है ना सारी कौमें आगे बढ़ रही हैं, अगर पीछे कोई हटा तो मुसलमान है, गलत सही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ना जो हटे हैं वो सबसे पहले पढ़ाई से पीछे हटे हैं। जी है ना? जी जी ऐसा है। हमारे बिल्कुल मुस्लिम बाद बच्चे अगर एक निकाले जावे, परसेंटेज निकाले जावे, तो मुश्किल से 10% तो 10वीं पास होते हैं, में। जी उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं। फिर हाई की बात करें तो 5% आ जाएंगे, अब मतलब इंटर की बात करें और डिग्री की बात करें तो 0 पॉइंट पे आ जाती है बात। तो इसलिए है ना, हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि तैयारी के लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश और मेहनत करते रहें ना। जी जी इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हमारी जो शुरुआत होती है वो कलमे के साथ, वो सुना दीजिए। कलमा। अच्छा पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह जी। अच्छा, इसका मायना क्या है? ला किसी से कुछ नहीं होता, इल्लल्लाह सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जी। अच्छा, माशाल्लाह। होता कैसा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी मतलब हमारे से करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक बेशक। अच्छा, जो आपने लफ्ज़ बोले हैं ये कहाँ सीखे आप? ये तो बस दीन की बात तुम्हें बैठ कर मतलब काफ़ी होती है ना, मंगल गश्त होता है उसमें बताते रहते हैं दीन की बात में, बस थोड़ा थोड़ा बैठते गए आता गया। ये आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं ना, जी जी वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप तबलीग से कनेक्शन रखते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। अभी तालीम मशवरा कर गया है ईशा की नमाज के बाद। जी। अच्छा, कितना वक्त लगा तबलीग में? बस अभी 21 से स्टार्ट किया था मैंने, 2021 से, जब मैं 10th क्लास में था। थोड़ी दिलचस्पी सी हुई। जी जी तो तकरीबन 4 साल हो गए आपको। जी जी जी। अच्छा साहब, इन्हें कलमा पढ़ा सुना आपने? नहीं सुना नहीं भैया ना, फिर से पढ़ दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा है? मोहम्मद गलत कहा इन्होंने। है कुछ अल्फाज तो है। देखो अल्फाज का अलग मिस्टेक मिस्टेक क्यों कर रहे भैया? फिर से देखो, सुनाओ पढ़ के साफ लफ्ज़ों के अंदर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मोहम्मद है, मोहम्मद। अल्लाह के नबी के जो नाम है वो मोहम्मद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं जी। बढ़िया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। आपने ना वो पॉइंट पकड़ा है जो अक्सर आवाम नहीं पकड़ पाती है। जी जी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी हो ना इंग्लिश की, भाई जैसे अंग्रेज हो ना, थोड़े में जैसे कोई इंग्लिश वर्ड बोल रहा किसी ने तो मैं थोड़ा अच्छे से बोल रहा है। तो आपका इंग्लिश थोड़ा बोले आप, अभी तो आप अरबी बोल रहे हैं। हमने बुलवाया आपसे ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़े हैं जी। और आप? जिल्ला का शुक्र। ये उसी की एक्टिविटी जी पढ़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्या पढ़े कुरान पाक में? जी कुरान शरीफ पढ़े कुछ ही पढ़ लेते हैं, मतलब कुरान शरीफ नाज़रा क्या? हाँ जी नाज़रा कहाँ पढ़े? ये पे पढ़े हुए हैं। ये देखो मस्जिद है यहाँ पीछे, मौलवी साहब वाली। अच्छा, मौलवी साहब वाली। यहाँ पे हमारी मस्जिद के इमाम साहब हमारे मोहल्ले के हैं। अच्छा क्या माशाल्लाह, बढ़िया है। लेकिन पढ़ते रहना चाहिए हम लोगों को मुस्तकिल। जब बंदा टच रहेगा ना, तो जो आपने लफ्ज़ पकड़े हैं ना, क्योंकि जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया भाई ने, उसे बोलते हैं अरबी के अंदर मोहम्मल। क्या बोलते हैं सर? मोहम्मल। नहीं, जो हम बोले मोहम्मल। अच्छा मोहम्मद। आगे ना बात समझ, इसे बोलते हैं जिसका कोई मायना नहीं है। जी। जैसे हम लिखते हैं अपने नाम के अंदर, अपने नाम में हम लिखते हैं मोहम्मद, मैं के ऊपर 2 मात्रा लगा के और आगे 0 लगा देते हैं। हाँ वो गलत है। कितना गलत है वो? उसके नीचे जो है माता नीचे लगानी चाहिए। मोहम्मद मात्रा लगती है जी, उसमें। छोड़ो की माता लगती है और आगे वो 0 बन जाती है जी। मोहम्मद उससे बनता है। जब बनेगा मोहम्मद। अगर हमने 2 मात्रा लगा के ऊपर और सामने, गलत नहीं, उसका मायना ही कुछ मायना चेंज होगा इसका। बना ही नहीं कुछ भी मायना उसका कुछ भी नहीं है, मतलब बस खाली नाम वो खत्म। समझ गया जी। आएगी ना बात समझ में? बिल्कुल जी। तो लेकिन हम
हम जो मतलब पढ़े लिखे तबका है हमारा, वो अक्सर ये मिस्टेक करते रहते हैं, खासतौर से वो जो है ना हिंदी पढ़े हुए लिखे लोग हैं, मैं जो उर्दू कुरान पाक पढ़े हैं या फिर उर्दू को जानते हैं वो या अरबी को समझते हैं, तो वो तो ये गलती नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर आवाम जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, चाहे वो उसने ग्रेजुएशन कर रखी है या 10 क्लास कर रखी है या हाई क्लास कर रखी है या फिर उसने इंटर कर रखी है, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अपने नाम के साथ में ये बात हमेशा याद रखें कि है ना मीम जो मैं है उसके नीचे लगाएंगे मात्रा, इंशाअल्लाह। तो क्या बनेगा? मोहम्मद अब बनेगा नाम मोहम्मद। और मोहम्मद कौन है? अल्लाह हमारे के नबी। यानी हमारे भी नबी है जी। जी। अच्छा, अगर हमारे नबी के बाद भी कोई नबूवत का दावा करे तो झूठ है सरासर, सरासर झूठ। लेकिन ऐसे दावे हो रहे हैं। ये तो मैं तो काफिर है फिरौन में, फिरौन से भी बड़े फिरौन। वही तो कह रहे हैं ना। अच्छा, ये बात एक है। आया था अभी पीछे भी आया था, वो जो कह रहा था कि मैं नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। वो जो वीडियो चल रही थी वो सबसे बड़ा डकैत था। तो उसे जहर आदमी का उसे इस पे वो था कि भाई वो गुमराह होने वाली बात है सारी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये बात हमें पता है कि भाई जो बंदा नबी के बाद भी किसी नबूवत का दावा करता है वो काफिर और झूठा है। झूठा है जी। सच्ची पक्की बात होगी, बिल्कुल, इसमें कोई एतराज नहीं है, 101%। उसमें सभी मानते हैं इस बात को। बिल्कुल। लेकिन इस दौर के अंदर अगर हमने अपनी जनरेशन को नहीं सिखाया, अपनी औलाद अपनी नस्ल को नहीं सिखाया है, तो वो कैसे समझेगी इस बात को? ये तो देखो, ये तबलीग के अंदर जाएंगे, जैसे तबलीग का काम चल रहा जब है, अच्छी परवरिश अल्लाह के रास्ते में निकलेगा ना आदमी जाके, तो इससे ही ज्यादा बेनिफिट होगा आदमी को। अल्लाह के रास्ते के अंदर जाके लोगों को दीन की तरफ बुलावेगे, है जी, वो जो है अल्लाह के रास्ते में भेजेंगे, उन्हें तबलीग समझ में आवेगी कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आने का है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अच्छा, जब हमारे अंदर ये शौक और ज़ौक़ पैदा होगा, ये बात हम जभी तो बोल सकते हैं। अगर ये शौक और ज़ौक़ मेरे अंदर ही पैदा ना हुआ तो फिर कैसे? फिर तो हमारे आगे वाली जनरेशन भी बेकार, वो बेकार हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों को है ना धीरे धीरे मुस्तकिल तौर से अपने बच्चों के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर ये जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। और कब ये पैदा कैसे होगी, उसलिए अगर क्या करना? खुद नेक अमाल करेंगे, है नहीं जी, जब खुद नेक अमाल करेंगे, जब अच्छे बनेंगे, दूसरे को भी अच्छे करने के लिए बोल माहौल बनाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अच्छा, घरों का माहौल बनता है तालीम से, तालीम से। अगर हम चाहते हैं। रात का माहौल जो बनेगा। अच्छा, ये पूछेंगे, जैसे आपको आगे मतलब गहरी बात करता हूँ, जो एक साहबी हैं, एक साहबी हैं जी। साहबी समझते किसे कहते हैं? साहबी जी बिल्कुल। किसे कहते हैं? साहबी अभी जो है नबियों के बाद जो नबी को देख के जो है ईमान लाए, अल्लाह के नबी के ऊपर देख के जो ईमान लाए, वो साहबों में जो है नबी के बाद है। अच्छा, अगर वो ईमान पर नहीं गए वापस? ऐसा तो कोई हुआ नहीं जब तक कि नहीं हुए बहुत से। नहीं, ऐसा तो कोई साहबी हुआ ही नहीं है, एक भी साहबी नहीं हुई है जी। हाँ, ऐसा भी हुआ। ऐसी है जी कोई, भाई ऐसा भी हुए, बहुत साहबी हुए जो गुमराह हुए बाद में। वो बहुत गुमराह है, पर अल्लाह के नबी के टाइम में जो साहब आए ना, वो कोई गुमराह नहीं हुए वैसे, नहीं हुए भाई, है जी हुए। नबूवत की जो बात थी, नबूवत की जो कहानी थी, नबूवत की जो हिस्ट्री थी, वो लिखने वाले भी गुमराह हो जाया करते थे, क्योंकि शैतान के पास में ना बहुत सारे नूरानी दाव हैं। नूरानी दाव कितने सारे, इतने सारे नूरानी दाव हैं कि है ना वो बंदे को है ना दीन समझा कर यूँ कहता है कि ये सब दीन है और आप इसे करो बेझिझक। उसे अच्छा समझिए गुनाह करे, है जी। जी जी। अच्छा, जैसे ये रोशनी भर रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ ये जुल्म सबसे बड़ा भर रही है, यहाँ गुनाह ही गुनाह हो रहा। ये कब्रिस्तान है नज़दीक यहाँ से, यहाँ पे औरतें भी आ रही, यहाँ पे मर्द भी आ रहे, वैसे हालांकि औरतों का नया जायज़ नहीं है, अल्लाह ताला कब्रिस्तान नाराज नहीं हो, है, जो बाजार नाराज़गी सब साथ है। नाराज हो। ये तो जी बस ठीक है, हमारे बड़ों की चलती आ रही, लोग भर रही रोशनी, तो यहाँ पे मनाना भी जायज नहीं है, बस सिर्फ हम कप लेना है चाय के लिए, ठंड की मौसम चल रही, बस थोड़ा सा मसला जी। इसमें तो कोई इशू नहीं है भाई, आप ये तो कब कहीं से भी ले सकता है बंदा। लेकिन वो आगे बस यहाँ मिल लेते हैं मगर। लेकिन ये जो कहानियां है ना जो हम चला रखी है, ये तो चलती रहेंगी हमेशा भाई। मस्जिद आपने जिक्र है कब्रिस्तान का, वो कब्रिस्तान के अंदर जाना और वहाँ शोरगुल करना, वहाँ ढोल धमाका इस पे करना, पाबंदी होनी चाहिए जी, 101%। एग्री हैं आप? बिल्कुल 101%। इसके लिए अच्छा, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह, सबसे आगे खड़े हो गए। कि भाई उसे हाँ, इस रोशनी को बंद करा जाए, ये जो ढोल धमाका है ये भी बिल्कुल बंद होना चाहिए हाँ वही तो जी, इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल मैं तैयार आपको है। यही बात कहना चाह रहा था कि शैतान यूँ कह रहा कि मैंने कुछ लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया, कुछ लोगों ने मुझे हलाक कर दिया और कुछ लोगों को मैंने हलाक कर दिया, तो हिसाब तो बराबर हो गया। मतलब सपोज कर लिए आपसे मैंने 10 रुपये लिए और 10 रुपये मैंने आपको वापस दे दिए, तो आपसे मैंने कितने लिए? समझा नहीं मैं क्या दोबारा बताऊं। 10 रुपये मैंने आपसे लिए थे और 10 फिर वापस दे दिए, तो कितने लिए आपसे? कुछ भी नहीं लिया, फिर जब तुमने दे दिया वापस बराबर हो गया ना। बराबर हो गया। तो शैतान सेम इसी बात को कह रहा है कि लोगों ने मुझे हलाक कर दिया
मैंने उनको और मैंने उनको हलाक कर दिया। तो लोगों ने पूछा भाई तूने कैसे हलाक कर दिया? तो ये कह गया जी शैतान यूँ कह रहा है। अरे वसीम भाई मान जाओ तुम। क्या कह रहे हैं शैतान? जी शैतान यूँ कह रहा मैंने उन्हें गुनाह करवा के हलाक कर दिया। बिल्कुल, मैंने कैसे हलाक करा? गुनाह करवा के और उन्होंने मुझे हलाक कर दिया तौबा कर करके। तौबा कर। भाई एक बंदा पूरे दिन मेहनत करे और शाम को मजदूरी ना मिले हाँ जी, हाँ तो शैतान की तो मजदूरी है सही बात लोगों है, को गुमराह करना, गुमराह करना। हाँ बस उस पर तो जुल्म करवानी जी, और क्या होगा। गुनाह करवाना तो उसकी मजदूरी है। सही बात और वो उसे शाम को हम तौबा करके मना कर दे कि अल्लाह मेरी तौबा गलती हो गई। अगर जो सुबह का लोटा शाम को राजा जी खोया हुआ नहीं कहते। लेकिन अब शैतान पता क्या कह रहा, फिर मैंने एक नया तरीका ईजाद किया। कौन सा? जी वो है ना वो जैसे ढोल धमाका या नाच गाना करके लोग उसे दीनदारी समझते हैं, ढोल बजा बजा के। और मैंने है ना उन्हें इसमें गुमराह कर दिया कि वो उसे दीन समझते हैं और हकीकत में वो गुनाह है। गुनाह है। इसलिए हम लोगों का ना जैसे ये माहौल बना हुआ है, आज हम अपना रहे इसे, कल हमारी नस्लें अपनाएंगी इसे। हाँ जी, हाँ सही बात है बिल्कुल। क्यों भाई? तो खत्म का तो चांस ही नहीं बनता है। जी नहीं, इंशाल्लाह जी नहीं, कुछ जगह ऐसी भी है जो हम खत्म हो गया मामला, यहाँ पाबंदी है इस चीज की, मतलब जिस शादी में हो रहा तो वहाँ निकाह नहीं पढ़ाते। नहीं मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। जी इसकी तो देखो, ये तो चलता आ रहा, इस पे क्या बता दें। अच्छा कमेंटमेंट कुछ नहीं हो सकता इसमें? नहीं हो सके जी, हो नहीं सकता जी बिल्कुल। जो है आवाम के अंदर बात गलत तो पहुँचेगी गलत है जी। नहीं, अगर आवाम के अंदर बात पहुँचे इस चीज़ का और इसका जो है मुआवजा हो तो इंशाल्लाह बंद होने के चांस है, ऐसी बात नहीं। अगर कोशिश की जाओ तो आज नहीं अब कल कब्रों पे तो बंद होगा जी, अब कब्रों पे होकर डांस हो रहा, मतलब इस तरह खबरों पे डांस वांस करना या कव्वालियाँ करना बिल्कुल या फिर नचार वहाँ आना। मतलब हाफिज कुरान को सुनिए, हाफिज कुरान को हम महीने के 15,000 रुपये दे तो डर लगे, लेकिन कव्वाल को है ना 1 घंटे के 15 बिल्कुल 20 लुटा देंगे, 50 लुटा देंगे। खुशी में। और जबकि वो हमारे इमाम हैं, वो हमसे बेहतर हमारे सरदार हैं, जो हमें निकाही पढ़ा रहे, हमारे जनाजे पढ़ा रहे, हमारी नस्लों को भी संवार रहे। उन्हें 15,000 रुपये देते हम डर रहे हैं। अगर नहीं डर रहे 15 मिनट के अंदर 20,000 उड़ा दिए हम लोग। 50 भी उड़ा देगी वो पकड़ का जरिया बन रहा, और वहाँ सवाब। वही तो कह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह बचना चाहिए ना। इंशाल्लाह अच्छा मिल के कैसा बचेंगे। लगा? बहुत अच्छा लगा जी आपसे। वैसे आप कहाँ के जी? ये आपके पड़ोसी हैं कौन से? रसूलपुर। ये रसूलुल पापड़े की। बेशक बेशक सही पहचान। बिल्कुल आपके पड़ोसी है। हमारा और आपका है ना हक भी ज़्यादा बनता है कि मैं दूसरे को समझाए, सही है ना? बात है। हाँ जी हाँ। अच्छा आखिरी सवाल, बस आखिरी इंशाल्लाह, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? अजी हम तो यही पैगाम देंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो और तबलीग की लाइन से करो। भाई मौत तो कभी भी आ सकती है। तबलीगी लाइन से? तबलीगी लाइन से है करो जितना हो जी, तबलीगी लाइन में अल्लाह के रास्ते में निकलो और लोगों को दावत दो, नेक काम की तरफ बुलाओ और बुरे काम से रोको। अब सवाल में से फिर सवाल निकल जाएगा, कुछ लोग तबलीग पे एतराज़ करते हैं। जी नहीं देखो, ये तो फाड़ हो ही रहा, बहुत दिनों से चलता आ रहा, ऐसी बात नहीं है। तबलीग पे एतराज करा जी? तबलीग मतलब कैसा? मतलब तबलीग पे स्टार्ट जाने से एतराज़ करता है कि तबलीग में जाना जायज़ नहीं, गुमराह लोग हैं। वे फिरौन है आज के टाइम के, उस टाइम में वो फिरौन था, अब ये फिरौन है जो तबलीग को डायरेक्ट जी, जो बिल्कुल मैं सरासर गलत है। बचना चाहिए ना। बिल्कुल जबकि जो तालीम जो है ना, कुरान ने इस बारे में कहा है, कुरान ने इस बात को कहा है कि तुम्हारे अंदर एक जमात का होना ऐसा ज़रूरी है जो अच्छाई का हुक्म करती रहे और बुराई से रोकती रहे, और यही नेक लोग हैं, यही कामयाब है। यही नेक लोग है जी। चलिए माशाल्लाह। तबलीग का ही रास्ता एक ऐसा है जिसमें आगे आदमी की आंखें खुलेगी नहीं कब्र के वक्त, कब्र में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।